आंखों से दिखे नहीं, शब्द न पावे जान, मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं, कौन कहे सैलान। अलेख इसलिए कहते हैं कि उसका निशान कौन बताए, उसकी पहचान कौन बताए। आंखों से दिखे नहीं, आंखें जो बाहर है उसे देखती हैं, भीतर को तो कैसे देखेंगी। आंखों का तो सारा उपाय बाहर है। तुम जो भी आंखों से देखोगे वो तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता। तुम तो आंख के भीतर छिपे हो। ऐसे ही समझो जैसे अपने घर की खिड़की पे खड़े हो और खिड़की के बाहर झांक के देख रहे हो, तो खिड़की से तुम बाहर देख रहे हो, तुम तो खिड़की के पीछे खड़े हो। ऐसे ही आंख के भी पीछे तुम खड़े हो, आंख तुमको ना देख सकेगी। तुम अपनी आंख पे चश्मा लगाते तो चश्मे से तुम सारी दुनिया को देख लेते। अब तुम चश्मे को निकाल के और चश्मे से अपने को देखने की कोशिश करो तो तुम नहीं देख पाओगे, चश्मा मुर्दा है। ऐसी ही आंख भी मुर्दा है। आंख पीछे लौट के नहीं देख सकती, आंख बाहर ही देख सकती। कान बाहर की आवाज सुन सकते हैं, भीतर की आवाज नहीं सुन सकते। हाथ से तुम जो बाहर है उसे छू सकते हो, जो भीतर है उसे कैसे छुओगे। गंध तुम्हें दूसरे की आ सकती, स्वयं की अंतरतम की कैसे तुम्हें गंध आएगी। नाक वहां व्यर्थ है। इंद्रियां सब बाहर के लिए हैं, बाहर के द्वार है। भीतर की तरफ कोई इंद्री नहीं जाती, वहां तो वही जाता है जो सारी इंद्रियों को छोड़कर शांत हो जाता। आंख बंद कर लेता, कान बंद कर लेता, नाक बंद कर लेता। इसको ही तो ज्ञानियों ने गुप्ती कहा है। इस अवस्था को ही संयम कहा है। आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, नाक सूंघती नहीं, हाथ छूते नहीं, सब तरह अपने भीतर सुकड़ जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर सुकोड़ लेता है। ये जो कछुए की स्थिति है, ऐसी ही स्थिति समाधिस्थ की हो जाती। आंखों से दिखे नहीं, शब्द न पावे जान, मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं, कौन कहे सैलान। इंद्रियां नहीं पहुंचती वहां, मन भी नहीं पहुंचता वहां, क्योंकि मन एकदम अवाक होकर रुक जाता, और बुद्धिमत्ता भी वहां नहीं चलती, होशियारी भी वहां काम नहीं आती, समझदारी भी काम नहीं आती। वहां समझदारी भी नासमझी हो जाती। वहां तो आदमी को बिल्कुल निर्दोष होकर पहुंचना पड़ता है, सब तरह के जंजाल को छोड़कर, बुद्धि के, मन के, सोच विचार के, तर्क के। तुम्हारी जो जो बातें समझदारी की हैं बाहर काम आती हैं, वहां कोई काम नहीं आती। वहां तो जाते समय ये सारा उपद्रव छोड़ देना पड़ता है, ये सारा बोझ उतार कर रख देना पड़ता है। वहां तो निर्भर होता है जो वही पहुंचता है। मन बुद्धि तक पहुंचे नहीं, कौन कहे सैलान। मन और बुद्धि का भेद समझ लेना। मन का अर्थ होता है मनन की प्रक्रिया, सोच विचार। बुद्धि का अर्थ होता है इस सोच विचार की प्रक्रिया को जो जाग कर देखता है, अवेयरनेस। बुद्धि का अर्थ होता है साक्षी। अब ये बड़ा अनूठा सूत्र है। साधारणता यही कहा जाता है साक्षी बनो। साक्षी बनने से एक घटना घटती है कि तुम मन के पार हो जाते, फिर साक्षी के भी पार होना पड़ता है, क्योंकि तुम स्वयं के साक्षी नहीं हो सकते। वहां कैसे दो होंगे? साक्षी का तो मतलब होता है तुम और किसी की साक्षी बन रहे हो तुम। तो ये सूत्र जिसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं, जिसको ज्ञानियों ने साक्षी भाव कहा है, विटनेस, उसके भी पार जाता है। दरिया कहते हैं मन तो वहां चलता ही नहीं, ये बात सच है। मन तो जा नहीं सकता। सोच विचार का धुआं वहां रहेगा तो तुम देख ही ना पाओगे, बादल घिरे रहेंगे, सूरज का दर्शन ना होगा। ये तो बात ठीक है, ये तो सभी ने कही है, लेकिन एक कदम और ऊपर उठाते हैं, वो कहते हैं वहां साक्षी भी नहीं जाता। साक्षी ही रह जाता है तो फिर साक्षी कैसे बनोगे? मात्र साक्षी बचता है तो किसके साक्षी? अब तो दो नहीं बचे, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहा, दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं रहा। अब तो एक ही बचा, तो किसके साक्षी? कौन साक्षी और किसका? तो साक्षी भी गया।
मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं, कौन कहे सैलान। तो अब खबर कैसे दें उसकी कि उसका रूप क्या, उसका रंग क्या, उसका स्वाद क्या, उसका लक्षण कैसे बताएं, उसकी खबर कैसे लाएं। इसलिए तो आदमी गूंगा हो जाता है, गूंगे का गुड़ हो जाता है। जान लेता है, पहचान लेता है, अनुभव कर लेता है और एकदम गूंगा हो जाता है। और तुम उससे पूछो तो एकदम गुमसुम बैठ जाता, बोलते ही नहीं। और अगर बोलता है तो बोलता है केवल विधि के संबंध में, परमात्मा के लक्षण के संबंध में नहीं। कैसे पहुंचा ये बता देता है, किस किस मील के पत्थर को राह पर मिलना हुआ था ये बता देता है, कैसे कैसा मार्ग बीता ये बता देता है, कहां कहां से गुजरना पड़ा ये बता देता है। लेकिन लक्ष्य की बात छूट जाती, नहीं कही जा सकती। कौन कहे सैलान, उसकी लक्षणा कौन करे, उसका निशान और रूप कौन बताए। माया तहां न संचरे जहां ब्रह्म का खेल। ये सब तो माया का ही हिस्सा है। इंद्रियां, आंखें, कान, मन, बुद्धि, ये सब माया का ही खेल। माया तहां न संचरे जहां ब्रह्म का खेल। और जहां ब्रह्म का खेल शुरू हुआ वहां माया नहीं प्रवेश कर पाती। जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल। बड़ी प्यारी बात कही। जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल। सूरज निकले और रात से मेल कैसे बने। मैंने सुना है एक बार अंधेरे ने जाके परमात्मा को कहा कि तुम अपने सूरज को कहो मेरे पीछे क्यों पड़ता है, मुझे क्यों परेशान करता है। मैंने इसका कुछ कभी बिगाड़ा नहीं, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने कभी इसका कोई नुकसान नहीं किया और मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। दिन भर मुझे भगाता है, रात में किसी तरह लेट भी नहीं पाता कि फिर सुबह हाजिर हो जाता है। विश्राम भी नहीं कर पाता, अगले दिन की थकान भी नहीं मिट पाती कि फिर सुबह हाजिर हो जाता, फिर भगाता। ये मामला क्या है, ये अन्याय हो रहा है। और मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली। और मैंने तो सुनी थी कहावत कि चाहे देर हो वहां अंधेर नहीं, लेकिन देर भी हो गई और अंधेर भी हो रहा है। कितनी सदियां बीत गई और ये सूरज मेरे पीछे पड़ा ही है, हाथ धो के पड़ा। अब इसे रोको। बात तो परमात्मा को भी जची कि इस बेचारे अंधेरे ने सूरज का बिगाड़ा क्या है, ये अन्याय हो रहा। सूरज को बुलाया, सूरज से पूछा कि तू अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा। उसने कहा कैसा अंधेरा, मेरी कोई पहचान ही नहीं, पीछे कैसे पड़ूंगा। दोस्ती ही नहीं बनी तो दुश्मनी कैसे बनेगी। अभी तक मेरी मुलाकात ही नहीं हुई तो नाराजगी कैसे होगी। आप एक कृपा करें, अंधेरे को मेरे सामने बुला दे तो मैं देख तो लूं कि कौन अंधेरा है, पहचान तो लूं कि कौन अंधेरा है, किसका मैं पीछा कर रहा हूं ये तो मैं पहचान लूं। अभी तो पीछा कैसे करूंगा, मेरी मुलाकात ही नहीं। और कहते हैं कि तब से ईश्वर भी परेशान है, फाइल वहीं के वहीं पड़ी, वो अंधेरे को ला नहीं सकता सामने। और जब तक अंधेरे को सामने ना लाए, जब तक दोनों वादी प्रतिवादी अदालत में खड़े ना हो, तब तक निर्णय भी कैसे हो। कहते हैं ईश्वर परम शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान, लेकिन वो भी ये नहीं कर पा रहा कि अंधेरे को सूरज के सामने ले आए। जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल। कैसे हो मुलाकात, ये नहीं होने वाली। तो जब तुम्हारे भीतर का सूरज प्रकट होगा तब तुम्हारे बाहर जिसको तुमने अब तक जीवन जाना था वो मात्र अंधेरा था, वो उसके सामने टिकेगा नहीं। तुम्हारी सब धारणाएं पिघल के बह जाएंगी, तुम्हारे सारे विचार बह जाएंगे, तुम बह जाओगे। तुमने जो कल तक जाना था वो कोई भी काम ना आएगा। आमूल चूल तुम बह जाओगे और जो शेष रह जाता है वो अवाक कर देता है। रतन अमोलक परख कर रहा जौहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं उन्मन भया अवाक। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरे हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। अपूर्व वचन है, गांठ बांध के रख लेना।
इससे बहुमूल्य हीरा न पाओगे। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। हमारा होना ब्रह्म से आया, हम उससे उपजे, इसलिए वही हमारी जात है। हम उससे उपजे इसलिए वही हमारी मां है, वही हमारा पिता है। बाकी सब माता पिता औपचारिक है, बाकी सब जातियां व्यवहारिक है। असली जात ब्रह्म, असली माता पिता परमात्मा। गिरह हमारा शून्य में और हमारा घर शून्य में है। बाकी तुम जितने घर बना रहे हो सब व्यर्थ जाएंगे। जब तक शून्य को ना खोज लो तब तक असली घर ना मिलेगा। गिरह हमारा शून्य में, शून्य में हमारा असली घर है। शून्य यानी जहां विचार थक के गिर गए, जहां मन उन्मन हो गया, जहां बुद्धि भी गई, जहां कुछ भी ना बचा, शून्य, सन्नाटा रह गया। सिर्फ सब जो तुम जानते थे अनुपस्थित हो गया, सब हट गया। एक कोरा आकाश रह गया, असीम आकाश। गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। और वहां कोई सीमा नहीं है, असीम है, अनहद, उसकी कोई हद नहीं। वही विश्राम है। उसके पहले तकलीफ है, उसके पहले बेचैनी है, उसके पहले तनाव है। शून्य में पहुंचकर ही परम विश्राम उपलब्ध होता है। उसके पहले तुम लाख उपाय करो, धन कमाओ, पद प्रतिष्ठा, लाख संबंध बनाओ, प्रेमी परिजन, परिवार बसाओ, सब उजड़ जाएगा। आज बनाओगे कल मिट जाएगा। बनाने में तकलीफ झेलोगे और बन भी ना पाएगा, फिर मिटने की तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इधर बनाया उधर मिटने की शुरुआत हो जाती। दोहरी तरह की तकलीफ है, पहले बनाने का कष्ट, बनाने की झंझटें, और फिर जब उखड़ने लगती, जब चीजें बिखरने लगती, फिर उसका कष्ट। ऐसे तुम रोते ही रोते गुजारते हो। एक रोने से दूसरे रोने में चले जाते हो, बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर राहत मिलती, जरूर मिलती। एक रोने से जब तुम दूसरे रोने में जाते हो, थोड़ी देर के लिए आंसू थम जाते, बीच में राहत मिलती। कहते हैं कि जब लोग आदमी को मरघट ले जाते, किसी लाश को मरघट ले जाते, अर्थी उठाते, तो रास्ते में कंधा बदल लेते। इस कंधे पर रखे थे, इस कंधे पर रख लिया। थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है, कंधा थक गया, दूसरे कंधे पर अभी थकान नहीं, मगर थोड़ी देर में दूसरा कंधा थक जाता है, फिर इस कंधे पर रख लिया। ऐसी ही जिंदगी है तुम्हारी। जैसे लोग मरघट ले जाते वक्त अर्थी को कंधा बदलते, बस तुम कंधा बदल रहे हो। एक दुख से घबरा गए, दूसरा दुख मोल ले लिया। जब मोल लेते हो तब वो सुख का आश्वासन देता है, थोड़ी देर में पहचान होती, फिर दुख प्रकट हो जाता है। कितने जन्मों से ऐसे ही ऐसे दुख तुम बदलते रहे। कब तुम जागोगे? कब तुम शून्य के घर को खोजोगे? शून्य को घर को खोजना ही ध्यान है, समाधि है। कब तुम अनहद में विश्राम करोगे? या कि तुम्हें श्रम ही करते रहना है, या कि तुम्हें घर बनाने और मिटाने, या कि तुम्हें रेत के घर ही बनाने में रस है, या कि तुम्हें ताश के घर बनाने में रस है। तुम कब तक ये कागज की नावें तैराते रहोगे और डुबाते रहोगे? जागो। शून्य में ही पहुंचकर आदमी अपने घर आता, और उस घर को बनाने की जरूरत नहीं है, वो घर बना ही हुआ है, वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। एक क्षण को तुमने उसे खोया नहीं। जरा दृष्टि बदले तो तुम अपने शून्य घर को पालो, उस परम घर को पालो जिसको कोई निर्वाण कहता, कोई मोक्ष कहता, कोई ब्रह्म कहता। वो सब नाम के भेद हैं, मगर वो घर शून्य का है। समझ कर जाओगे तो अच्छा होगा। कल रात एक युवक आया जर्मनी से, वो बहुत डरा हुआ है। 17 साल की उम्र में अनायास उसे शून्य का अनुभव हो गया।
अनायास तो कुछ होता नहीं, पिछले जन्मों की कमाई होगी। जन्मों जन्मों में इस शून्य को खोजा होगा, बात पूरी नहीं हो पाई होगी, अटकी रह गई होगी, बीज पड़ गया होगा। इस जीवन में फसल आई, तो इस जीवन में तो बिल्कुल अनायास हुई। 17 साल के युवक को घट जाए शून्य आकस्मिक, तो घबराहट तो हो ही जाएगी। न खोजते थे, न आकांक्षा थी, अचानक घट गया तो इतना घबरा गया है। उसकी बात करते हुए भी हाथ पैर उसके कप रहे थे, उसकी बात करते हुए सिर उसका घूमने लगा, होश जाने लगा, उसकी बात करते करते उसकी आंख बंद होने लगी। वो घबरा गया है, वो चाहता नहीं कि फिर कभी वैसा हो जाए। अब एक अपूर्व घटना थी, लेकिन एक घबराहट आ गई। अब घबराहट आ गई तो वो ध्यान करने में डरता, अब वो संन्यास लेने में डर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है एक दफा शून्य की छोटी सी झलक उसको मिली है, वो इतनी घबरा गई, और यहां तो सारी शून्य की ही बात हो रही। तो वो डर रहा है, जा भी नहीं सकता, क्योंकि यद्यपि उस शून्य से वो घबरा गया, लेकिन उस शून्य में उसे सत्य का भी दर्शन हुआ। ये भी वो कहता है कि जो मैंने जाना वही परम सत्य है, मगर वो परम सत्य मैं फिर नहीं जानना चाहता। कोई अर्थ नहीं है जीवन में, फिर महत्वाकांक्षा में कोई सार नहीं, फिर ये करने और वह करने में कोई प्रयोजन नहीं, शून्य ही सब कुछ है। तो वो घबरा भी गया है, रस भी आया, घबरा भी गया, व्याख्या भी उसने बड़ी डर के कर ली। कल उसकी तरफ देखते हुए मुझे दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि जरूर वो कभी किसी अतीत जन्म में किसी बौद्ध परंपरा का हिस्सा रहा होगा। बौद्धों ने शून्य को बड़ा बल दिया है। अब व्याख्या की बात है, पश्चिम में शून्य की कोई चर्चा ही नहीं करता। ईसाईयत शून्य से बहुत डरती, इस्लाम भी डरता है। पश्चिम में पैदा हुआ, ईसाईयत के ख्याल उसके मन में रहे होंगे, और जब उसने ये शून्य देखा तो बहुत घबरा गया। अगर पूरब में पैदा हुआ होता, अगर बुद्ध की हवा उसके आसपास रही होती, तो उसके पास दूसरी व्याख्या होती। शून्य देखता तो नाच उठता, मगन हो जाता। शून्य देखता तो कहता रतन अमोलक परख कर, रहा जौहरी थाक, दरिया तह कीमत नहीं, उन्मन भया अवाक। फिर तो नाच बंद ही ना होता, फिर तो जो गीत का झरना बहता बहता ही चला जाता। लेकिन चूक गया, व्याख्या ने अड़चन डाल दी, व्याख्या ने डरवा दिया। पश्चिम में तो लोग समझते हैं शून्य होने का मतलब शैतान, शून्य यानी शैतान से पर्यायवाची है। शून्य का अर्थ ही नहीं समझे, शून्य का अर्थ ही समझते हैं नकारात्मक, कुछ भी नहीं। शून्य है सब कुछ, शून्य है ब्रह्म भाव, शून्य ना कुछ नहीं है। लेकिन उस युवक का डर मैं समझता हूं, उसको किसी तरह फुसला के सन्यासी बना लिया है। उसे फुसला के ध्यान में ले जाएंगे। अब की बार आशा की जा सकती है कि जब फिर दोबारा शून्य घटेगा तो उसके पहले वो तैयार हो जाएगा। अब की बार शून्य उसे पगलाएगा नहीं, अब की बार शून्य उसे परम स्वास्थ्य दे जाएगा। अब की बार शून्य से उसकी ऐसी ही पहचान हो जाएगी, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। और एक बार अनहद में विश्राम आ गया, फिर तुम कहीं भी रहो, फिर हजार संसार तुम्हारे चारों तरफ शोरगुल मचाता रहे, तुम्हारे भीतर कोई तरंग नहीं पहुंचती, तुम निस्तरंग बने रहते। तुम अपने घर आ गए, तुमने शाश्वत से सगाई कर ली। इन सूत्रों पर ध्यान करना, ये सूत्र विचार करने के नहीं, ध्यान करने के। एक एक शब्द पर ठिठकना, एक एक शब्द का स्वाद लेना, आंख बंद करके डुबकी लगाना, एक एक शब्द के साथ मगन होना, एक एक शब्द के साथ थोड़ा थोड़ा मन छोड़ना,
थोड़े थोड़े उन्मन होना, एक एक शब्द के साथ आश्चर्य की पुलक से भरना, रोमांचित होना, एक एक शब्द के साथ ज्ञान छोड़ना, निर्दोष अज्ञान में उतरना, एक एक शब्द के साथ तादात्म्य शरीर से, इंद्रियों से छोड़ना, ताकि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के ब्रह्म से पहचान फिर से बन जाए, पुनः पहचान हो जाए। पुनर्खोज है ब्रह्म, क्योंकि खोया तो कभी नहीं, मौजूद तो है ही, तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम जब चाहो घर लौट आओ, तुम उसे वहां घर में बैठा हुआ पाओगे।